बबेरू चौराहा सुंदरीकरण में मकान गिराने पर रोक, हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग से मांगा जवाब। 1978 से पहले बने मकानों का दावा, बिना नोटिस कार्रवाई पर कोर्ट ने उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में मुख्य चौराहा सुंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही अतिक्रमण कार्रवाई के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी विभाग से कड़ा जवाब तलब किया है। बबेरू के मुख्य चौराहे पर स्थित 9 मकान स्वामियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल उनके मकानों को गिराने की कार्रवाई पर रोक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिट सी संख्या 2833 वर्ष 2026 के अनुसार बबेरू के मेन चौराहा सुंदरीकरण और सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुछ मकानों को अतिक्रमण बताते हुए गिराने की तैयारी की गई थी। इसके खिलाफ शिव कुमारी सहित कुल 9 मकान मालिकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके मकान वर्ष 1978 से पहले के बने हुए हैं और उनके पास वैध सेल डीड भी मौजूद है। साथ ही मकानों का निर्माण स्वीकृत नक्शे के आधार पर कराया गया है और इसमें किसी प्रकार का अवैध कब्जा या सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने अदालत में बताया कि पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर द्वारा 7 जनवरी 2026 को एक आदेश जारी कर सभी याचिकाकर्ताओं को 7 दिन के भीतर अपने मकान हटाने का निर्देश दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि यदि निर्धारित समय में संरचना नहीं हटाई गई तो राज्य सरकार इसे गिरा देगी और उसका खर्च भी मकान मालिकों से वसूला जाएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि विभाग द्वारा कार्रवाई से पहले किसी भी मकान स्वामी को कोई शो कॉज नोटिस तक जारी नहीं किया गया और सीधे अतिक्रमण हटाने का आदेश दे दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर ने आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत यह आदेश जारी किया। अदालत ने पाया कि विभाग द्वारा जारी आदेश में उस कानून या नियम का उल्लेख ही नहीं किया गया है जिसके आधार पर मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी बिंदु को गंभीर मानते हुए माननीय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार के अधिवक्ता को निर्देश दिया कि इस संबंध में स्पष्ट जवाब दाखिल किया जाए। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारी से शपथ पत्र यानी एफिडेविट दाखिल कर ये बताने को कहा है कि उन्हें विवादित आदेश पारित करने का अधिकार किस कानूनी प्रावधान के तहत प्राप्त है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों को किसी भी प्रकार से ध्वस्त नहीं किया जाएगा। इससे बबेरू के मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण कार्रवाई की जद में आए मकान मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई के आदेश में अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि पहले दिए गए निर्देश के बावजूद पीडब्ल्यूडी की ओर से दाखिल किए गए एफिडेविट में उस कानूनी प्रावधान का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है जिसके तहत आदेश जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने पुनः निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी बेहतर और विस्तृत एफिडेविट दाखिल करें और मामले में उठाए गए सवालों का स्पष्ट उत्तर दें। साथ ही उन्हें अगली सुनवाई पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है और तब तक कोर्ट द्वारा पहले दिया गया अंतरिम आदेश प्रभावी रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बबेरू क्षेत्र में चौराहा सुंदरीकरण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों की निगाहें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं, जहां ये स्पष्ट होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी कार्रवाई को किस कानूनी आधार पर सही ठहराता है। बांदा से न्यूज 82 की रिपोर्ट।